अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। आओ कुरान की ज़ुबान बोलें यूट्यूब चैनल पर। अगर आप अरबी में बात करना चाहते हैं या फिर अरबी को समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में आप इतनी अरबी तो सीख लेंगे कि आप सामने वाले को पूछ सकें कि वो कहाँ पे रहते हैं, या सामने वाले को आप बता सकें कि आप कहाँ पे रहते हैं, और सामने वाले को ये बता सकें कि आप क्या करना चाहते हैं या आप क्या चीज़ चाहते हैं। और साथ ही साथ आप 1 से लेकर 10 तक नंबर्स भी अरबी में बोलना सीखेंगे इंशाअल्लाह। अरबी ज़ुबान एक समंदर है और इस वीडियो में मैं बस एक गिलास पानी लाया हूँ। तो अगर आपको और प्यास है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इंशाल्लाह फ्यूचर में और बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेसन। तो ये वीडियो लेसन नंबर 25 की है और इसमें हम अल कलाम के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब बातचीत के बारे में। तो इसमें सबसे पहली एक्सरसाइज अत-तदरीबुल अव्वल है, तबादुल सुआला वल जवाबा मआ ज़ुमलाइक। इससे पहले हम ज़मीलिक कहते थे, आपके दोस्त या फिर आपके कलीग के साथ प्रैक्टिस करें करके, पर यहाँ पे है ज़ुमलाइक। ज़मील ज़ुमला, मतलब ज़ुमला जो है ज़मील की जमा है। तो ज़ुमलाइक मतलब आपके दोस्त, मतलब दोस्त जो है प्लूरल मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको आपके दोस्तों या फिर फैमिली मेम्बर से पूछना है कि मा रक़्मु बैतिक। मा मतलब क्या, रकम मतलब नंबर, और बैत कहते हैं घर को, और यहाँ पे का है बैतिका। तो मा रक़्मु बैतिक मतलब आपके घर का नंबर क्या है। सिमिलर पैटर्न पे आप क्वेश्चन बनाएंगे, मा रक़्मु शक़्क़तिक मतलब आपके अपार्टमेंट का नंबर क्या है। तो आपके दोस्त यहाँ से जवाब देंगे, ये जो ब्रैकेट में नंबर है उससे जवाब देंगे। तो कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैंने यहाँ पे सारे नंबर्स लिखे हुए हैं, 1 से लेकर 10 तक, और उनको अरबी में क्या कहते हैं वो भी मैंने लिखा हुआ है। तो यहाँ पे है नंबर 7। तो नंबर 7 को कहते हैं सबा। तो आपके दोस्त जवाब में सिर्फ सबा कह सकते हैं, मतलब नंबर 7, या वो कह सकते हैं रकमो मतलब नंबर, बैती मतलब मेरे घर का, सबा। और उसके बाद आपके दोस्त आपसे सवाल करेंगे मा रकमो बैतिक मतलब आपके घर का नंबर क्या है, और मा रकमो शक़्क़तिक मतलब आपके अपार्टमेंट का नंबर क्या है। तो आप जवाब देंगे खमसा मतलब 5। तो अगर आप 2-3 दोस्तों के साथ इस लेसन को प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप एक एक दोस्त को ये सवाल पूछ सकते हैं कि मा रक़्मु बैतिक, मा रक़्मु शक़्क़तिक, और वो इन नंबर्स में से आंसर कर सकते हैं कि उनके घर का नंबर या अपार्टमेंट का नंबर ये है करके। तो यहाँ पे है अरबा, और ये है खमसा, और ये है सित्ता, और ये है सबा, और ये है समानिया। इसी तरीके से यहाँ पे है अरबा, सित्ता, समानिया, तिस्आ और आशरा। और उसके बाद आप आपके दोस्त से कहेंगे अस्कुनु फी हय्यिल जामिया मतलब मैं यूनिवर्सिटी डिस्ट्रिक्ट में रहता हूँ। आइना तस्कुन मतलब आप कहाँ रहते हैं। तो यही पैटर्न आप किसी भी कॉन्वर्जेशन में यूज़ कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि अस्कुनु फी बैत मतलब मैं घर में रहता हूँ। आइना तस्कुन मतलब आप कहाँ पे रहते हैं। तो जवाब में वो कह सकते हैं कि अस्कुनु फी शक्का मतलब मैं एक अपार्टमेंट में रहता हूँ। और इसी तरीके से आपको ये वाला सेंटेंस प्रैक्टिस करना है, अस्कुनु फी हय्यिल मतार मतलब मैं एयरपोर्ट डिस्ट्रिक्ट में रहता हूँ। आइना तस्कुन मतलब आप कहाँ रहते हैं। और अगर आप अकेले प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप आईने के सामने खड़े होकर रोल प्ले कर सकते हैं कि अस्कुनु फी हय्यिल मतार आइना तस्कुन, और आप खुद ही जवाब दे सकते हैं कि अस्कुनु फी हय्यिल जामिया। तो यहाँ पे क्या है, यस्कुरु कुल्लु तालिबिनिल हय्य अल्लज़ी यस्कुनु फीह मतलब क्लासरूम सेटिंग में अगर ये एक्सरसाइज हो रही है तो हर एक स्टूडेंट को बताना है कि वो कहाँ पे रहते हैं। क्योंकि ये एक वीडियो फॉर्मेट में है तो ऑफकोर्स ये हम कर नहीं सकते हैं, तो हम अगली एक्सरसाइज पे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे है अत-तदरीबु सानी, दूसरी एक्सरसाइज, तबादिलिल हिवारा मा ज़मीलिक कमा फिल मिसाल मतलब अल हिवार मतलब कॉन्वर्जेशन या डायलॉग। ये जो डायलॉग है मतलब इसको आपके दोस्त के साथ प्रैक्टिस करना है जैसे मिसाल में दिया गया है। तो मिसाल में क्या है, आप कह रहे हैं उरीदु मुशाहदत शक्का मतलब मैं अपार्टमेंट देखना चाहता हूँ। तो आपके दोस्त क्या कहेंगे, तफद्दल हाज़िही ये शक्का मतलब तशरीफ़ लाएं, ये रहा अपार्टमेंट। तो इसी फॉर्मेट में आपको इन सारे वर्ड्स को प्रैक्टिस करना है। तो हम एक एक करके चेक करते हैं। तो अभी मैं कहूँगा कि मैं फ्रिज देखना चाहता हूँ, मैं पलंग देखना चाहता हूँ, मैं आईना देखना चाहता हूँ अरबी में। तो आपको ये जवाब देना है। तो पहला वर्ड हम यूज़ करते हैं उरीदु मुशाहदत सल्लाजा मतलब मैं फ्रिज देखना चाहता हूँ। आप जवाब दीजिए।
آپ نے کہا ہوگا تفضل تشریف لائیں. ہذه ہی الثلاجہ. ہذه آپ اس لیے یوز کریں گے کیونکہ یہ تا مربوطہ ہے تو یہ فیمینن ورڈ ہے, اور ہیا بھی آپ اس لیے یوز کر رہے ہیں کیونکہ آپ نے ہذه یوز کیا. تو ہذه ہی الثلاجہ مطلب تفضل تشریف لائیں, یہ رہا فریج. تو السریر جو ہے یہ میسکولین ورڈ ہے تو آپ ہاذا اور ہوا یوز کریں گے. تو میں آپ سے کہوں گا اريد مشاہدۃ السریر مطلب میں پلنگ دیکھنا چاہتا ہوں. تو آپ جواب دیں. تو اگر آپ نے کہا تفضل تشریف لائیں ھذا هو السریر مطلب یہ رہا پلنگ, تو آپ صحیح ہیں. اور اس کے بعد المرآہ مطلب آئینہ, یہ ایک فیمینن ورڈ ہے کیونکہ یہاں پہ تا مربوطہ ہے. اريد مشاہدۃ المرآہ میں آئینہ دیکھنا چاہتا ہوں. تو آپ جواب دیں. تفضل هذه هي المرآہ تشریف لائیں یہ رہا آئینہ. تو الفرن یہ میسکولین ورڈ ہے تو آپ ہاذا اور ہوا یوز کریں گے یہاں پہ. اريد مشاہدۃ الفرن میں اوون دیکھنا چاہتا ہوں. تو آپ کہیں گے تفضل هذا هو الفرن مطلب تشریف لائیں یہ رہا اوون. الاریکہ ہے تا مربوطہ تو آپ نے گیس کر لیا ہوگا یہ فیمینن ورڈ ہے. تو اريد مشاہدۃ الاریکہ مطلب میں صوفہ دیکھنا چاہتا ہوں. تو آپ جواب دیں کہ تفضل هذه هي الاریکہ کہ تشریف لائیں یہ رہا صوفہ. تو آپ نے اب تک جتنے بھی ورڈ سیکھے ہوئے ہیں جیسے کہ قلم ہو, کتاب ہو, یا القرآن ہو, یا پھر بیت ہو, غرفہ ہو, مطلب ان سارے کے سارے ورڈز کو آپ ان سینٹنسز میں یوز کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو اچھی طریقے سے پریکٹس ہو جائے گی. تو ہم اگلی ایکسرسائز پہ بڑھتے ہیں. التدریب الثالث تھرڈ ایکسرسائز تبادل السؤال والجواب مع زمیلک کما فی المثال. تو آپ کو آپ کے دوست کے ساتھ مثال میں دیے ہوئے سوال اور جواب کی طرح پریکٹس آپ کو کرنی ہے. تو المثال ماذا تريد, ماذا مطلب کیا, تريد آپ چاہتے ہیں, ماذا تريد مطلب آپ کیا چاہتے ہیں. تو یہاں پہ یوز ہو رہا ہے ستارہ مطلب پردہ. اريد ستارہ مطلب مجھے پردہ چاہیے. تو اگر آپ کے بچے ہیں تو آپ یہ والی ایکسرسائز اچھی طرح سے کر سکتے ہیں. مطلب آپ کے بچے سے پوچھ سکتے ہیں کہ ماذا تريد کہ آپ کو کیا چاہیے, اور وہ بول سکتے ہیں اريد تفاح مطلب کہ مجھے ایپل چاہیے, یا اريد قلم, اريد کتاب, مطلب اس طریقے سے. تو ایک چیز آپ کو بس یاد رکھنی ہے کہ تريد جو ہے یہ میسکولین مطلب میل کے لیے جو آپ کے سامنے ہیں ان کے لیے یوز کرتے ہیں. تو فیمیل کے لیے کیا یوز کریں گے انشاءاللہ ہم اگلے لیسنس میں دیکھیں گے. تو یہاں پہ ہم ایکسرسائز کر لیتے ہیں. ماذا تريد مطلب آپ کیا چاہتے ہیں. اريد ستارہ مجھے پردہ چاہیے. ماذا تريد اريد اریکہ مجھے صوفہ چاہیے. ماذا تريد اريد فرنا مجھے اوون چاہیے. ماذا تريد اريد سخانا. ماذا تريد اريد سجادہ مجھے کارپیٹ چاہیے. ماذا تريد اريد مرآہ مجھے آئینہ چاہیے. ماذا تريد اريد ثلاجہ مجھے فریج چاہیے. ماذا تريد اريد سریر مجھے پلنگ چاہیے. وہ ماذا تريد اور آپ کو کیا چاہیے. اريد ستارہ مجھے پردہ چاہیے. تو ہم اگلی ایکسرسائز پہ بڑھتے ہیں. التدریب الرابع مطلب چوتھی ایکسرسائز ہاتی جملاً کما فی المثال. آپ کو مثال میں دیے ہوئے جملوں کی طرح اور جملے دینے ہیں. تو المثال میں کیا ہے. اسکنو فی حی الجامعہ. اسکنو میں رہتا ہوں, فی میں, حی الجامعہ یونیورسٹی ڈسٹرکٹ میں, تو میں یونیورسٹی ڈسٹرکٹ میں رہتا ہوں. اسکنو فی شقۃ جمیلہ. اسکنو میں رہتا ہوں, فی شقۃ جمیلہ, جمیلہ خوبصورت, شقۃ اپارٹمنٹ, فی شقۃ جمیلہ مطلب ایک خوبصورت اپارٹمنٹ میں. اسکنو فی شقۃ جمیلہ. الشقۃ فی الدور الخامس. الشقہ اپارٹمنٹ, فی الدور الخامس مطلب پانچویں فلور پہ. دور فلور, خامس پانچ, فی مطلب میں. الشقۃ فی الدور الخامس اپارٹمنٹ پانچویں فلور میں ہے. فی الشقۃ خمس غرف. فی الشقۃ مطلب
अपार्टमेंट में खम्सु 5 गुरफ कमरे, फिशक्कती खम्सु गुरफ मतलब अपार्टमेंट में 5 कमरे हैं। तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करें, खम्स मतलब 5, खामिस मतलब 5वां या 5वीं। तो इसी पैटर्न पे हमें सेंटेंस बनाने हैं। तो अगर आप बस ये 4 सेंटेंस भी अगर याद कर लें तो आपको सामने वाले को अपने बारे में बताने के लिए बहुत कुछ मिल जाएगा कि आप कहाँ पे रहते हैं, कौन से फ्लोर पे रहते हैं, कौन से घर में कितने कमरे हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें आप आसानी से बता सकते हैं। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं। अस्कुनु फी हय्यिल जामिया, मैं यूनिवर्सिटी डिस्ट्रिक्ट में रहता हूँ। अस्कुनु फी शक्कतिन जमीला, मैं एक खूबसूरत अपार्टमेंट में रहता हूँ। अशक्कतु फी दौर राबिया, जो अपार्टमेंट है वो 4थे फ्लोर पे है। अर्राबिया चौथा, दौर राबिया चौथा फ्लोर। तो अर्राबिया हमने कहा, जैसे अल खामिस हमने कहा मतलब 5वां। तो जैसे हमने खम्सु कहा मतलब 5, इसी तरह हम यहाँ पे अरबाउ कहेंगे। तो फिशक्कती अरबाउ गुरफ मतलब अपार्टमेंट में 4 कमरे हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज, अस्कुनु फी हय्यिल जामिया, अस्कुनु फी शक्कतिन जमीला, अशक्कतु फी दौर सालिस, फिशक्कती 3 गुरफ। अस्कुनु फी हय्यिल जामिया, अस्कुनु फी शक्कतिन जमीला, अशक्कतु फी दौर सादिस, फिशक्कती 6 गुरफ। अस्कुनु फी हय्यिल जामिया, अस्कुनु फी शक्कतिन जमीला, अशक्कतु फी दौर साबिया, फिशक्कती 7 गुरफ। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे है अत्तदरीबुल खामिस, तबादिल हिवारा मा ज़मीलिक कमा फिल मिसाल। आपको ये कॉन्वर्जेशन या डायलॉग आपके दोस्त के साथ प्रैक्टिस करनी है जैसे कि मिसाल में दिया हुआ है। तो मिसाल में किस चीज़ के बारे में बात हो रही है? शक्का मतलब अपार्टमेंट। मिसाल में क्या है? उरीदु शक्कतन मिन फضलिक, उरीदु मैं चाहता हूँ, शक्कतन अपार्टमेंट, मिन फضलिक मतलब प्लीज़। लदैना शक्कतुन जमीला, लदैना हमारे पास है, शक्कतुन अपार्टमेंट, जमीला खूबसूरत। उरीदु मुशाहदत शक्का, उरीदु मैं चाहता हूँ, मुशाहदा देखना, अशक्का अपार्टमेंट, मैं अपार्टमेंट देखना चाहता हूँ। हाज़िही हिय शक्का, ये रहा अपार्टमेंट। हाज़िही शक्कतुन जमीला, हाज़िही शक्का ये अपार्टमेंट जमीला खूबसूरत है। तो हमें यही कॉन्वर्जेशन प्रैक्टिस करनी है। फल्लाजा फ्रिज के लिए, अरीका सोफ़ा चेयर के लिए, सज्जादा कारपेट के लिए, सितारा पर्दे के लिए और मिरआ आईने के लिए। तो आपको बस एक चीज़ याद रखनी है कि जब आप ये वाला सेंटेंस यूज़ करेंगे तो अगर आप किसी फेमिनिन वर्ड के बारे में बात कर रहे हैं तो आप यूज़ करेंगे हाज़िही हिया। अगर आप किसी मैस्कुलिन वर्ड के बारे में बात करेंगे तो आप यूज़ करेंगे हाज़ा हुआ। और यहाँ पे भी हाज़िही या हाज़ा। तो अभी ये पूरी कॉन्वर्जेशन हम अरबी में ही करेंगे। तो मैं आपको ये जो पहला पार्ट है वो बताऊंगा, आपको दूसरा पार्ट बताना है एक एक करके। तो सबसे पहले हम फल्लाजा के बारे में बात करें। उरीदु सल्लाजतन मिन फضलिक, तो आपको जवाब देना है लदैना लदैना सल्लाजतुन जमीला, उरीदु मुशाहदत सल्लाजा, आपको जवाब देना है हाज़िही हिय सल्लाजा, हाज़िही सल्लाजतुन जमीला। सिमिलरली अरीका, उरीदु अरीकतन मिन फضलिक, मुझे एक सोफ़ा चाहिए प्लीज़ या बराए करम। लदैना अरीकतुन जमीला, हमारे पास एक खूबसूरत सोफ़ा है। उरीदु मुशाहदतल अरीका, मुझे सोफ़ा देखना है। हाज़िही हियल अरीका, ये रहा सोफ़ा। हाज़िही अरीकतुन जमीला, एक खूबसूरत सोफ़ा है। सिमिलरली उरीदु सज्जादतन मिन फضलिक, लदैना सज्जादतुन जमीला, उरीदु मुशाहदत सज्जादा, हाज़िही हिय सज्जादा, हाज़िही सज्जादतुन जमीला। उरीदु सितारतन मिन फضलिक, लदैना सितारतुन जमीला, उरीदु मुशाहदत सितारा, हाज़िही हिय सितारा, हाज़िही सितारतुन जमीला। उरीदु मिरआतन मिन फضलिक, लदैना मिरआतुन जमीला, उरीदु मुशाहदतल मिरआ, हाज़िही हियल मिरआ, हाज़िही मिरआतुन जमीला। तो हम अगली एक्सरसाइज पे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? अजिब अनिल अस्इलतिल आतियती, मतलब आपको ये जो सवाल दिए गए हैं उनका जवाब देना है। तो ये सवाल आप किसी से पूछ सकते हैं या अगर कोई आपसे ये सवाल पूछे तो आप इसका जवाब दे सकते हैं। तो सबसे पहले है ऐना तस्कुन, ऐना कहाँ, तस्कुन आप रहते हैं। तो आप सबसे पहले कहेंगे अस्कुनु, उसके आगे फी लगाएंगे और अल के साथ वो वर्ड लिखेंगे, फी हय्यिल
जामिया, मैं यूनिवर्सिटी डिस्ट्रिक्ट में रहता हूँ, या हईल मतार, मैं एयरपोर्ट डिस्ट्रिक्ट में रहता हूँ, अस्कुनु फी बैत मतलब मैं एक घर में रहता हूँ, अस्कुनु फी शक्का मैं एक अपार्टमेंट में रहता हूँ। अगला सवाल है हल तस्कुनु फी शक्का मतलब क्या आप रहते हैं किसी अपार्टमेंट में। आप अगर रहते हैं तो आप कहेंगे नाम, या नहीं रहते हैं तो आप कहेंगे ला। तो अगर आप नाम कह रहे हैं तो आपका जवाब यहीं पे एंड हो सकता है नाम, पर अगर आप ला कह रहे हैं तो ला के साथ आपको आगे भी सेंटेंस बताना पड़ेगा। तो आप ला मतलब नहीं। उसके बाद जहाँ पे भी आप रहते हैं अस्कुनु फी हईल जामिया, फी हईल मतार, जो जहाँ पे भी आप रहते हैं वो कह सकते हैं। और उसके बाद है हल तस्कुनु फी बैत, क्या आप किसी घर में रहते हैं। तो आप कह सकते हैं नाम या फिर ला। उसके बाद आप जहाँ पे भी रहते हैं वो कह सकते हैं। उसके बाद है मा रकम बैतिक, मा मतलब क्या, रकम नंबर, बैत घर, का मतलब आपका। मा रकम बैतिक मतलब आपके घर का नंबर क्या है। तो आप 1 से लेकर 10 में जो भी नंबर है आप वो बता सकते हैं। वाहिद, इस्नान, सलासा, अरबा, खमसा, सित्ता, राइट, कोई भी नंबर। इसी तरीके से मा रकम शक्कतिक मतलब आपके शक्का मतलब अपार्टमेंट का नंबर क्या है। तो यहाँ पे भी आप कोई भी नंबर बता सकते हैं। तो सिर्फ नंबर बताने से जवाब कंप्लीट हो जाएगा। कम गुरफतन फी बैतिक मतलब आपके घर में कितने कमरे हैं। तो यहाँ पे भी जैसे नंबर है वाहिद, इस्नान, सलासा, अरबा, तो वो नंबर बताने से जवाब मिल जाएगा। और अगला सवाल है कम गुरफतन फी शक्कतिक मतलब आपके अपार्टमेंट में कितने कमरे हैं। यहाँ पे भी आप कोई भी नंबर बताएं 1 से लेकर 10 तक, जवाब पूरा हो जाएगा। फी अई दौरिन शक्का, फी मतलब में, अई कौन से, दौर फ्लोर, शक्का अपार्टमेंट कौन से फ्लोर में आपका अपार्टमेंट है। तो यहाँ पे आप नंबर नहीं बता सकते हैं, जैसे वाहिद, इस्नान, सलासा आपको पहला, दूसरा, तीसरा इस तरह से अरबी में कहना है, जैसे कि अव्वल, सानी, सालिस, राबिया, खामिस, इस तरीके से। तो फाइनली यहाँ पे है तबादुल असीलता वल अजविबता मआ ज़मीलिक मतलब इन सवाल और जवाबों को आपको आपके दोस्त के साथ प्रैक्टिस करना है। तो ये था आज का लेसन। उम्मीद करता हूँ कि आपने कुछ नया सीखा होगा, थोड़ा बहुत अरबी में बात करना सीखा होगा, या थोड़ा बहुत अरबी को समझना सीखा होगा। तो आप इसके बाद अगली वीडियो देखिए, उस वीडियो में हम लिखना और पढ़ना सीखेंगे। अगर आपको ऑलरेडी लिखना आता है तो आप लिखने वाले पार्ट को स्किप कर सकते हैं, पर पढ़ने वाले पार्ट को आप स्किप मत कीजिए, क्योंकि उसमें हम सीखेंगे किस तरह से अरबी को समझते हैं पढ़कर। और ये आपको तब यूज़ होगा जब आप कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, कोई न्यूज़ देख रहे हैं, या कोई भी किताब पढ़ रहे हैं, तो हम वो प्रैक्टिस करेंगे। आप मिस मत कीजिए अगली वीडियो को। तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।